हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आपको बताना चाहूंगा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यहां पर अभी असिस्टेंट की 300 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब ये जो एग्जामिनेशन है, कौन लोग अपियर कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, यहां पर एक चीज बता दूं कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना, वो असिस्टेंट लेवल का होता है। तो 37,000 आपको पर मंथ जो है वो मेट्रो सिटीज में आपको ये सैलरी मिलती है। अब इस पूरे एग्जामिनेशंस के बारे में मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप इतना देख लें, यहां पर जो आपके दो एग्जामिनेशंस होते हैं, एक आपका प्रीलिम्स होता है जो कि बैंकिंग ओरिएंटेड होता है, मतलब 20-20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आपका, ठीक है। तो ये आप जब क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका अगला फेज आएगा मेंस एग्जामिनेशंस का, ठीक है। तो उसके कुछ दिनों के बाद में आपका मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, और मेंस एग्जामिनेशन 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का। यहां पर 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 40 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग होती है 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और यहां पर जो कंप्यूटर नॉलेज है ना, ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। प्लस साथ में जो टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है ना, ये भी गाइस 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 50 नंबर के यहां पर रहते हैं। अब इस एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनरली जो करंट अफेयर्स है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस जो बैंकिंग अवेयरनेस है ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल न्यूज है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, इकोनॉमी, ये सारी न्यूज आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेंगी। प्लस जो आपका इंश्योरेंस होता है ना, इसका आपको रेफरेंस जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस होता है किसका, जनरल अवेयरनेस का। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करोगे तो करंट अफेयर्स फंडा आपको ये जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का पैकेज है ये आपको प्रोवाइड करा देगा, और इस कंप्लीट करंट अफेयर्स के पैकेज में 2024 की सारी फाइल्स आपको मिलेंगी, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, और 2023 का हर एक मंथ का करंट अफेयर्स मिलेगा। और हम कोई भी एमसीक्यू डिस्कस करते हैं उसके बाद में उसकी आधे या 1 पेज की जो डिटेल्ड होती है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर घुमा फिरा कर पूछाएगा तो आप उसको 100% सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको 60 पेज की एक पीडीएफ दे देंगे, कहेंगे जीए की पीडीएफ है, लास्ट 6 मंथ का सब कुछ है इसमें, आप इसको पढ़ लो। गाइस आप ये मानकर चलें कि कई बार लोग जो है सर पकड़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आते ही नहीं है वहां पर, ठीक है। हम हर एक मंथ के 500 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और उस 500 एमसीक्यू में हर एक पेज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप एक एमसीक्यू पढ़ रहे हो, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे हो, तो आप क्वालिटी कंटेंट को रीड कर रहे हो। और कोई भी बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का हो, कोई भी रेलवे हो, हर एक एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेगा। और यहां पर क्या रहता है कि हमारा एक बैंकिंग अवेयरनेस का सेगमेंट रहता है जो कि आपके सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कवर करता है, प्लस साथ में इंश्योरेंस की पीडीएफ है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। तो आप इसमें अगर इनरोल करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, इस जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंसीज। मैंने आपको बताया कि 300 वैकेंसीज हैं, हर एक स्टेट यूटीज के हिसाब से वैकेंसीज निकाली हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है ना, वो भी काफी मैटर करता है, मतलब आप जिस स्टेट में अप्लाई करोगे, ठीक है, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको फैमिलियर होनी चाहिए। अब अगर आप देखोगे मैक्सिमम वैकेंसीज कहाँ पर है, टोटल तो 300 है, तो आप देखो कि हर जगह पर डबल डिजिट में ही है। डबल डिजिट में अगर मैक्सिमम देखोगे तो महाराष्ट्र में 81 है, तमिलनाडु में 32 है, इसके बाद देखोगे केरला में 24 है, 23 दिल्ली में है, 10 छत्तीसगढ़ में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका स्टेट है जहां पर आप रहते हैं, आप उस जगह पर इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशंस पहले तो आते नहीं है। जब आप आते हैं तो आपको उसकी रूटीन प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक फॉर्म को भरो और देखो कि आपने तैयारी कितनी की, क्योंकि आगे भी आरआरबी, पीओ आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, ऐसे और भी बड़े एग्जाम्स होंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो इन्होंने पूरा फॉर्मेट है वो दे रखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, 15 फरवरी तक रहेगा। हम जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 2 मार्च को कंडक्ट कराएंगे, सैटरडे वाले दिन, ठीक है। 2 मार्च को आपका प्री हो जाएगा। मेंस की डेट आपको आगे पता चलेगी, अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अब आप देखिएगा कि एज का कैलकुलेशन यहां पर हो रहा है कि मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है ना वो आपकी होनी चाहिए 30 इयर्स। अब आप ये देखिएगा कि कोई भी पर्सन जिसकी मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 30 ईयर है, तो वो लोग यहां पर ड्यूरेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं। एज कैलकुलेट आपको करनी है 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। और ये यहां पर कहा गया कि कोई भी कैंडिडेट 2 जनवरी 1994 के पहले का उसका बर्थ नहीं होना चाहिए, और
1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई है। बाकी हाँ, हर एक कास्ट को यहाँ पर जो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वो मिलता है, रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि SC/STs हैं, इनको 5 साल है। OBCs नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर अलग अनाउंसमेंट किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से लोग यहाँ पर इस फॉर्म को भर पाएंगे, वो चीज आपको मैं एक बार यहाँ पर दिखा दे रहा हूं। देखो गाइस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, जो इस फॉर्म को भरना चाहता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब अगर वो ग्रेजुएट किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, कहां से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके इक्विवेलेंट कोई अगर क्वालिफिकेशन है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो भी यहां पर मान्य होगा। कैंडिडेट शुड हैव passed in English as one of the subject at SSC HSC इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल। देखो यहां पर कहा जा रहा है कि आपके पास जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं पर होना चाहिए। 10th में आपने लिया हो, 12th में लिया हो, आपने ग्रेजुएशन में लिया हो, तो आपका काम यहां पर चल जाएगा, ठीक है। और ये लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट शुड पोजेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 1 Jan 2024। तो जो यहां पर आपकी प्रूफ है ना सर्टिफिकेट का, वो आपका होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक का। तो आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। कोई BA हो, कोई BSc हो। देखो इंग्लिश तो हर जगह रहता ही है, 10th 12th में कहीं ना कहीं पर आपने एक बार पढ़ाई होगा, इसलिए यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो आपका हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल कहीं ना कहीं पर अगर आपके पास है तो दैट इज फाइन, ओके। तो ये चीज यहां पर इन्होंने बता रखी है। तो ये चीज का ध्यान आप यहां पर करना। और नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो भी आप UT स्टेट से भर रहे हैं तो उसकी आपको होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको वो चीज बोलनी आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स यहाँ पर दिया है, जो भी रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, उनको डिस्क्वालीफाइड यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग देख लें कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट में इन्होंने लिखा है कि कोई भी जो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाइड देमसेल्फ बिफोर दे अप्लाई दैट दे फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट एज टू एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब सब कुछ आपका एज पर द डेट है, ठीक है, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से, वरना ये कहीं भी किसी भी पोजीशन पर जाकर आपको कैंसिल कर देंगे आपका, ठीक है, मतलब कैंडिडेचर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशंस कुछ दिए हैं जो आपके काम की हैं, तो आप इसको एक बार रीड कर देना। जो जो जरूरी डेटा है वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। इसके बाद आप आएंगे तो जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है वो SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर होती है। तो उसके बारे में एक आपका लिंक है, उस पर आपको सारी डिटेल्स आगे फर्दर बताई जाएंगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है, मेंस एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द रीजनल टेस्ट, ठीक है। जो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा फाइनल सिलेक्शन से पहले, उसके लिए आपको क्वालिफाई करना है मेंस एग्जामिनेशन में। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कितने लोगों को यहाँ पर ये लेंगे, ये इनका एक एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सन लेंगे। जैसे 300 सीट है, तो अगर ये जनरली 10 टाइम्स ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 300 × 10, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में ये वाली चीज यहाँ पर रहती है, ओके। इसके बाद ये आपके प्रीलिम्स और मेंस का मैंने दोनों आपको फॉर्मेट बता दिया है। और आगे अगर आप देखोगे आपका बहुत अलग अलग लेवल पर बायोमेट्रिक और जो एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन है सब कुछ होता है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में आप देख लो, पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। उस लिस्ट के हिसाब से आपको उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। लिखा है ना, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द मेंस एग्जामिनेशन विल सबसिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी एट अ सेलेक्टेड सेंटर्स। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द सेंटर, मतलब सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिनको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो ये वो वाला क्लॉज है। और जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने हैं जब आपका LPT होगा, तो वो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। ये थोड़ा बाद का प्रोसेस हो जाता है। और एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। एप्लीकेशन की फ़ी कितनी है, 100 रुपये है आपका SC/ST PWD इनके लिए, 850 रुपये
ऑल द कैंडिडेट्स अदर देन दिस वन। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरना होगा, फिर पेमेंट करना होगा, फिर आप स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट तो आपका ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड करने हैं, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो मेरा अगला वीडियो उस पर आएगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लेना, ठीक है। और बाकी कॉल लेटर्स डाउनलोड के लिए ये लोग एक लिंक जनरेट कराएंगे, जब आपके फॉर्म फिल वगैरह हो जाएंगे उसके बाद आपको वो चीज़ें भी पता चल जाएंगी। और आगे फर्दर इसमें प्रोबेशन पीरियड होगा, बिल्कुल प्रोबेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये बिल्कुल मिस मत करना। देखो इन्होंने मेंशन कराया कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, जो बंदा नई ज्वाइनिंग यहाँ पर लेगा उसको 6 मंथ के लिए लोग प्रोबेशन पर रखेंगे। 6 मंथ का मतलब होता है उसके बाद इसको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड से पहले, ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस वगैरह है न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय की, वो इवेल्युएट की जाती है, उसके बाद ही फर्दर आपको कंपनी में आगे जो है बढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब आगे लाया जाता है। और अगर उनको लगता है कि यार 6 मंथ इसके लिए कम है तो वो इस प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड, ठीक है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है उस दौरान अगर आपने रिजाइन कर दिया, आप छोड़कर जा रहे हो, तो आपको 1 मंथ की सैलरी प्लस 25,000 रुपये जो ट्रेनिंग होती है ना, इंडक्शन ट्रेनिंग, इसका आपको कॉस्ट जो है पे करना पड़ता है कंपनी के लिए, ठीक है। तब आपको वहां से NOC मिलेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब आप जाकर फर्दर न्यू एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बेनिफिट क्या है वो आप देख लें कि 22,405 1305 का पहला है, फिर सेकेंड इंक्रीमेंट, इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। 37,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे इनिशियल स्टेज पे मेट्रो सिटी में, और अलग तरीके के अलाउंसेस हैं, डिपेंड करेगा कि आपको वहाँ पर पोस्टिंग होती है। अब जो अदर बेनिफिट हैं जिसमें लमसम जो डोमिसली मेडिकल बेनिफिट है, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, इसको आप देख लेना। सच मुझे लगता है इसकी नीड इतनी भी है नहीं। और बाकी आपके काम का नोटिफिकेशन में जो था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और करंट अफेयर्स फंडा आपको जो ये एग्जामिनेशन है इसके लिए प्रिपरेशन करा ही रहा है, तो आप फटाफट करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको रीजनिंग, DI और ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, ये तीनों मिल जाएगा। और इतना अच्छा हम आपको कंटेंट करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराएंगे कि आप एक बार फील करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि यार मेरे तो सारे 2024 के सारे एग्जाम्स यहाँ पर हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। 1 साल की पूरी वैलिडिटी रहती है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, 1 रुपए पर डे भी नहीं हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको इतना सारा कंटेंट करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर एक्सक्लूसिव दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें जरूर इनरोल करना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून। और ऐप डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपका सारे नोटिफिकेशन वगैरह आते रहें। थैंक यू गाइस।